फुल कर दो। 600 पे ऑटो कट हुआ, उसके बाद ऊपर 200 रुपये का फ्यूल और चढ़ गया। मेरा जो लास्ट वाला रिफ्यूल था वो मैंने इंडियन ऑयल से करवाया था, P95 डलवाया था, तो उसमें आई हैव गॉटन वेरी डिसेंट माइलेज कंपेयर टू जब भी मैं रेगुलर पेट्रोल डलवा रहा था। इससे पहले मैं जियो के पंप से भरवा चुका हूँ, बट आई डेंट रियली फील एनीथिंग डिफरेंट, बल्कि बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। अभी लास्ट वाले रिफ्यूल में मेरे को प्रीमियम वाले में 30 से 32 की माइलेज आई है। इफ़ आई हैड अ ब्रेक फॉर एवरी टाइम व्हेन समवन सेड दैट 40 bhp का इंजन या फिर 30-40 bhp इज़ मोर देन इनफ दैट यू नीड और रिक्वायर फॉर इंडियन रोड्स, इससे ज़्यादा इट डज़ नॉट मेक सेंस। एक BHK तो खड़ा हो ही जाता। यू नो, ऑन ए डेली बेसिस ऐसे बहुत सारे कंटेंट पीसेस होते हैं अब तो रील्स के द्वारा जो आ जाते हैं, जहाँ पे पीपल आर शेयरिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सबसे पहली बात तो है कि रील विजडम को कभी भी लॉजिकली या सेंसिबली लेना ही नहीं चाहिए। मोर देन आई थिंक 95 और 98% ऑफ कंटेंट दैट इज फ्लोटिंग अराउंड इन रील्स इज जस्ट रेज बेट और किसी तरीके का एंगेजमेंट फार्मिंग का तरीका होता है। आई थिंक सबसे पहली बात तो है कि मोटरसाइकिल इन इटसेल्फ इज अ वेरी इमोशनल परचेज। इसको प्रैक्टिकलिटी के साथ ज़्यादातर ना ही जोड़ा जाए, आई थिंक is better. I mean, as long as ठीक है, if you're buying it purely for the commute purpose के it's a bare necessity, वहाँ पे मैं समझता हूँ। Honestly, जितने भी लोग ये चीज़ justify करते हैं ना कि तुम्हें बहुत बड़े सीसी की मशीन नहीं चाहिए, 400 सीसी या फिर BHPs में भी अगर बात करें 40 BHP टाइप की मशीन बहुत ज़्यादा होती है यहाँ के सिचुएशंस के लिए। टेक्निकली बात गलत नहीं है, बात ठीक है, बट यू कांट जस्ट से कि यू डोंट नीड बिगर सीसी का मोटरसाइकिल। सबसे पहली तो बात व्हाट वन नीड्स और व्हाट वन एस्पायर्स फॉर, ये इस पर तो चलो कोई रोक नहीं लगा सकता, कोई ये नहीं बोल सकता और कॉल इट इम्प्रैक्टिकल, दैट इज़ जस्ट प्लेन एज स्टूपिड। एक कम सीसी का और कम हॉर्स पावर का मोटरसाइकिल ख़रीदने के पीछे के यहाँ पे रीजंस, सबसे पहले तो मॉनिटरी लिमिटेशंस होती है, एक वो है। दूसरा है कि लाइक से अगर तुम्हारी हैवी है देन यू स्टार्ट विद द स्मॉलर सीसीज बिकॉज यू वांट टू गेट इनटू इट, गेट अ हैंग ऑफ इट। If this is something for you and you have the money for it, you're obviously and absolutely you're going to buy the bigger machines. And why shouldn't you? प्लस ये मैं एकदम ऐसे गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये जो भी लोग ये चीज़ प्रीच करते हैं कि सबको बोल रहे होता है ओ यू डोंट नीड बिगर बाइक्स, अगर उनके पास कैपेसिटी होती दे वुड गो फॉर अ बिगर बाइक। यूर ओनली सैड ऑन अ बिगर बाइक अगर वो EMI पे चल रही है, फ्यूल का खर्चा नहीं निकल रहा है, और दूसरा अगर गलती से कहीं पे कभी मेजर सर्विस चार्ज आ जाए तो फिर जब किडनी दाव पे लग जाए तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी सैड विद अ बिगर बाइक। प्लस वैसे भी अगर ज़्यादा हॉर्सेस का मोटरसाइकिल है और तुम उस पर अगर 100-120 पे क्रूज़ करोगे, इट्स गोइंग टू बी एट इट्स एकदम स्ट्रेस फ्री, आराम से रही, ज़्यादा चिल्लाएगा नहीं, ज़्यादा हिलेगा नहीं। अदरवाइज़ 300-400 सीसी के तो एक पॉइंट के बाद हिलने शुरू कर जाते हैं। कभी खाली बैठा होता हूँ तो एकदम से ख्याल आता है क्या दिल्ली वाले तंदूरी रोटी और तंदूरी चिकन खा पा रहे होंगे। इलेक्ट्रिक तंदूर नहीं, कोयले वाला जिसमें असली फ्लेवर है, द चार्ड फ्लेवर, क्या दिल्ली वाले खा रहे होंगे? वैसे तो खा ही रहे होंगे। वैसे देखा जाए तो काफ़ी विजनरी स्टेप था। Our first Prime Minister wanted to develop a scientific temperament हमारे देश के नागरिकों में because of all the things that goes on in our country, and लगता है finally BJP वो चीज़ को सफल करेगी। because you know steps like these पहले के किसी सरकारों ने नहीं सोचा होगा, but now here they are, the visionaries that they call themselves, the Vishwa Gurus. So है, दम तो है। रीज़न वाई पीपल गॉट फड अप विद केजरीवाल एंड पुट BJP इन प्लेस, ऑब्वियसली उन्हें कुछ दिखा ही होगा। दैट्स ओ माय गॉड, ऐसे लग रहा है बस यहाँ से आगे स्वर्ग का द्वार है। होली, एम आई एंटरिंग हेवन और व्हाट? ओ माय गॉड, इट लुक्स सो स्टनिंग। हॉट डैम, if I could just turn around and do this again, it just looks so freaking dreamy. That was so cool. It was like a nutting high.
क्या हाथ दिखा रहा है? हाथ तो ऐसे दिखाता है जैसे पता नहीं गली के बीच में कोई क्रॉसिंग है। Recently I came to know about the fact that the association of color red with Christmas was actually a very successful age-old marketing campaign by Coca-Cola, and it really makes you think. So many of traditions and beliefs that people have formed over the years are just age-old successful marketing and PR campaigns. Leave Christmas, the festival of Diwali, the association with the firecrackers. India never had crackers to begin with, and crackers were originated in China, so that's a good marketing campaign or whatever, advertising from China's part, how they made us associate Diwali with the crackers. Good marketing and PR can sell you anything. Hell, the reason why we have current government is that it in itself is a fruit of a good marketing and PR, a very successful marketing and PR. Royal Enfield does the same thing. अगर इनके कोई भी marketing campaigns वगैरह देखोगे, I don't think they don't talk about their कितना इंजन है, कितना BHP की है, क्या टॉप स्पीड है. They're selling you a feeling, an emotion. और जहाँ पे इंसान किसी ब्रांड उस लेवल पे कनेक्ट कर जाता है फीलिंग और इमोशन या फिर वाइब्स वाले एस्पेक्ट से, देन यू कैन रियली चेंज देयर माइंड्स और इवन ऑफर्स बेटर वैल्यू फॉर मनी, देन पीपल आर चेजिंग दैट फीलिंग एंड दैट कैरेक्टर. जो पुराने एनफील्ड्स है उसमें भले ही तुम्हारी आत्मा हिला देने वाली वाइब्रेशंस क्यों ना हो, people would still prefer that, still buy that motorcycle and defend it with their lives. That's what those vibrations, या फिर that's what makes it more manly. That is what makes this machine a Royal Enfield. और मुझे बहुत पहले स्कूल में याद है how my उस टाइम पे I didn't know jack about motorcycles, so how they used to be like कि बुलेट को कैसे वो एकदम से अलग से स्टैंड आउट करवाते थे कि R15 होती है, R15 आती है, you know, अगर इफ़ इट्स अ ड्यूक तो वो आती है, लेकिन जो बुलेट है वो आता है जो बुलेट है वो जाता है, बाकी मोटरसाइकिल्स जाती है. सो दैट्स हाउ दे यूज्ड टू आई डोंट नो डिस्टिंग्विश और जस्ट. और स्टार्टिंग से आई गेस यही चीज़ हमेशा एप्पल और एंड्रॉयड में भी रही है कि एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन्स ऑलवेज सोल्ड प्रोडक्ट्स, ऑलवेज सोल्ड स्पेक शीट्स. एप्पल का हमेशा से ही सेकेंडरी ये रहता था फीचर्स वगैरह, दे ऑलवेज सोल्ड अ फीलिंग एंड इमोशन. इसीलिए तो एप्पल हमेशा से एक स्टेटस सिंबल रहा है लोगों के लिए. थिंग्स दैट वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, या फिर जो हमें लगता है कि दिस इज़ वॉज सोली आवर डिसीजन बिहाइंड परचेजिंग अ मोटरसाइकिल, याडा याडा, वो कुछ भी हो सकता है. इट डजंट हैव टू बी अ मोटरसाइकिल, इट कुड बी एज सिंपल एज अ पार्ले जी और अ बिस्कॉफ का बिस्किट. हमें लगता है कि अल्टीमेटली दीज आर आवर डिसीजंस, बट हमारे डिसीजंस हैव बीन प्री मेड फॉर अस बाय दीज कंपनीज. चंडीगढ़ में गेड़ी मारने के लिए 4x4 थार ले रहे हैं, प्रैक्टिकल यूज़ के लिए थोड़ी ना. इट्स बिकॉज वो जो गाड़ी है इट शोकेसेस समथिंग इन दैट प्राइस ब्रैकेट. एक टोरा है गाड़ी का, पीपल आर परचेजिंग दैट व्हीकल फॉर द टोरा. बहुत ही छोटी कैटेगरी शायद है कहीं लोगों की है, हु आर लाइक के I'm gonna go I don't know camping or off-roading with this thing. और फिर जहाँ पे वो इमोशन और फीलिंग वाली बात आ जाती है, वहाँ पे इंसान जो कंज्यूमर होता है वो भले ही प्रोडक्ट ओवर प्राइस भी हो, वो उसे अपने आप जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं कि ओह दिस इज़ द रीज़न ये फ़ोन इस महंगा इसीलिए है बिकॉज सो एंड सो. एक वो एस्पेक्ट होता है, दूसरा होता है कि वंस यू हैव मेड अ परचेज, वो फिर तुम्हारी अपनी ड्यूटी बना लेते हो तुम कि आई डोंट वांट पीपल टू थिंक दैट आई एम स्टूपिड और माय प्रोडक्ट इज़ इन्फीरियर इन दिस और दैट मैनर. तो फिर हम अपना परचेज जस्टिफाई करना चाहते हैं बिकॉज वी लाइक टू बी राइट.